पिछले दिनों बुलंदशहर के कस्बा जहांगीरपुर में एक महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया था कि उसका पति उसकी पुत्री के साथ पिछले 15 दिनों से दुष्कर्म कर रहा है। पुलिस को जैसे इस बात की सूचना मिली, उसने तुरंत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी, लेकिन जांच में पुलिस को दुष्कर्म जैसी कोई बात नहीं मिली। उधर पीड़िता से जब महिला पुलिस ने कैमरे के सामने पूछताछ शुरू की तो नाबालिग लड़की रोने लगी और सच्चाई बताने लगी। पीड़िता के अनुसार उसके माता पिता पिछले 6 सालों से अलग ही रहते हैं। वहीं डीआईजी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मामला पूरी तरह से फर्जी पाया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि महिला के अवैध संबंध किसी और से हैं, इसके चलते उसका पति उसे रोक टोक करता है। यही कारण रहा कि महिला ने पति पर बेटी से दुष्कर्म का आरोप लगाने की योजना बनाई ताकि उसके संबंधों में कोई रुकावट ना आ सके। यहाँ आइए आप तहसील में सी ऑफिस में, क्या शिकायत लेकर आई? मैं लेके आई, मेरे पति मेरे लड़की के संग गंदे काम करते हैं, तो मैं कहती हूँ तो मेरे साथ कट्टा रख देते हैं। वो कहने 15 दिनों से देख रही हूँ मैं। तो कौन सा थाना लगता है आपका? जहांगीरपुर। वहाँ भी गई थी आप? गए थे, वो कहने नहीं देने देते थे, जो कहते थे मैं मार दूंगा, जान से धमकी देते थे। पुलिस ने जब पुलिस से शिकायत नहीं की एक भी बार आपने वहाँ? ना कहीं करन दी नहीं उनने। अच्छा, तो आज यहाँ बच्चियों को भी लेकर आए थे? बच्ची को लेके आए थे, ले गए वो। आपको बता दें कि पुलिस क्षेत्राधिकारी खुर्जा के यहाँ महिला एक किसान नेता के साथ शिकायती पत्र लेकर गई थी। पुलिस अब महिला पर ही मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। थाना जहांगीरपुर क्षेत्र में परसों एक महिला ने यह आरोप लगाते हुए कि उसका पति उसकी नाबालिग बेटी के साथ पिछले 15 दिनों से बलात्कार कर रहा है, यह सूचना थाने को दी थी। इस सूचना के आधार पर तत्काल प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कराया गया और पिता जो अभियुक्त था उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। प्राथमिक पूछताछ में मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ। कथित पीड़िता से महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा वीडियोग्राफी करते हुए जब बयान लिया गया तो बच्ची रोने लगी। उसने कहा कि उसके पिता ने उसके साथ किसी तरह का कोई गलत काम नहीं किया है और उसकी मां ने फर्जी जबरन मुकदमा पंजीकृत करवा रही है। अगले दिन यानी कल उस पीड़िता को CWC के सामने पेश किया गया, जहां उसने पूरी तरह घटना से इनकार किया। फिर कोर्ट में 164 का बयान दर्ज कराया गया, वहां भी उस पीड़िता ने घटना से इनकार किया। गहराई से जांच करने पर पाया गया कि जो कथित अभियुक्त था इस पीड़िता का पिता, वो लगभग 6 सालों से घर से दूर रहता था। इस बीच में पीड़िता की मां का संबंध किसी से हो गया होगा और जब ये वापस घर आया तो बाधक सा प्रतीत होने लगा। तो इसे अपने रास्ते से हटाने के लिए पहले उस महिला और उसके ससुर ने प्रयास किया कि ये घर छोड़ के चला जाए। आपस में 4-5 दिनों से झगड़ा हो रहा था, लेकिन वो घर छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं था। तो उसे अपने रास्ते से हटाने के इरादे से उसने एक फर्जी तहरीर इस तरह की दी और अपनी बेटी को हथियार बना करके प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से एक निर्दोष को बचाने में हम लोग कामयाब रहे। वहीं दूसरी घटना में बुलंदशहर स्वाट टीम और सिकंदराबाद पुलिस ने मिलकर 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूटी हुई ओमनी वैन तथा कई मोबाइल फोन बरामद किए हैं। देर रात पुलिस को सूचना मिली कि थाना चंदरू के वाटर पार्क के पास कुछ लोग लूट की योजना बना रहे हैं। स्वाट टीम और थाना पुलिस ने बिना देर किए अभियुक्तों को ललकारा, जिसके बाद 4 लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़ गए। सभी को जेल भेज दिया गया है। दिनांक 24 अप्रैल की रात में लगभग 12 बजे के बाद एक कार लूट की घटना, ओमनी कार है, इस लूट की घटना हुई थी। इसमें यह था कि दिल्ली से सवारी के रूप में 4 लड़के ओमनी कार में बैठे 80 रुपये प्रति व्यक्ति बुलंदशहर के लिए किराया तय हुआ था। और जब इन लोगों ने बॉर्डर पर स्थित टोल प्लाजा क्रॉस किया तो ड्राइवर को कब्जे में कर लिया और उसे वहीं जो गुलावटी मोड़ है उसके पास पीछे डिग्गी में रख लिया और ले करके आगे गए। फिर खुर्जा नगर हाईवे क्रॉस करते हुए ये पहासू की ओर मुड़े। अगौरा चौकी के पास गाड़ी के ड्राइवर को गाड़ी से नीचे उतार के गाड़ी लेके बैक हुए। फिर रास्ते में टोल के CCTV कैमरे को बचाते हुए गांव के रास्ते से फिरोजाबाद की ओर निकल गए थे। इस तरह घटना की जानकारी मिलने के बाद सिकंदराबाद में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद से लगातार हमारी स्वाट टीम इस अभियोग के अनावरण के लिए प्रयास कर रही थी। उसी के क्रम में सफलता मिली है। 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 3
फिरोजाबाद जनपद के रहने वाले हैं, एक फर्रुखाबाद का रहने वाला है। ये चारों दिल्ली मुस्तफ़ाबाद में शीशे का काम करते हैं और इनके कब्जे से मोटरसाइकिल तमंचा बरामद हुआ है, कारतूस बरामद हुए हैं, साथ ही लूटी गई गाड़ी और ड्राइवर का मोबाइल फ़ोन ये रिकवरी की गई है। एन न्यूज़ साउथ सच का।